बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कामरा एयरफोर्स कम्प्लेक्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स को 30 दिसंबर 2020 को 14 डुअल सीटर JF-17 थंडर तैयारे दे दिए हैं और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन का आगाज़ हो चुका है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान के डिफेंस में और पाकिस्तान की मईशत में क्या इनकलाब लाने वाले हैं, इस हवाले से हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान मुकम्मल तैयारी करके बैठे हुए हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या तैयारी करके बैठे हैं राफेल को गिराने की, और इसकी वजह क्या है। इसकी वजह सिर्फ भारत नहीं है बल्कि दूसरे भी कई ममालिक हैं। इस हवाले से भी आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे और भारतीय तज्जिया निगार खुद क्या कह रहे हैं इस बारे में वो भी आपको बताएंगे। और सबसे आखिर में हम आपको चीन के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जिससे अमेरिका समेत कई बड़े बड़े ममालिक की आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि ये इसने भारत के ख़िलाफ़ क्या किया है और ये ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर कहाँ से आया है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले तो पाकिस्तान एयरफोर्स कम्प्लेक्स कामरा पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर चुकी है 14 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 तैयारे जो डुअल सीटर हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेंथ में, उसकी ताकत में नाकाबिले तस्खीर इजाफा कर चुके हैं। उसके बाद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन का आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान में, जिसके इंतज़ार में तुर्की बैठा हुआ है, जिसके इंतज़ार में मलेशिया बैठा हुआ है, जिसके इंतज़ार में इंडोनेशिया बैठा हुआ है, जिसके इंतज़ार में कई ममालिक बैठे हुए हैं। अब इस तकरीब में पाकिस्तान के एयर चीफ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि ये तैयारे राफेल तैयारों से कई गुना बेहतर तैयारे होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि राफेल तैयारे फ्रांस बना रहा है, जो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जो एक सुपर पावर है, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में उसका शुमार होता है। और उसके गिरदो नवा में कौन कौन है? जर्मनी है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्पेन है, इटली है, जिनके साथ उसके बरादराना ताल्लुकात हैं और एक से एक बड़ी ताकत है। हमारे तो चारों तरफ बॉर्डर्स ही इनसिक्योर हैं, हमारी फौज तो उनको भी संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। फिर हमारी मईशत, हम पर कर्जों का बोझ, नाअहलियाँ। फिर हमारे सियासतदानों को देख लें जो 70 सालों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं, और उनके सियासतदानों को देख लें। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर ऐसी मेहरबानी की है, जितना पूरी दुनिया ने मिलकर हमारी फौज को टारगेट किया। अमेरिका की जो हार थी अफगानिस्तान में, उसका सहरा पाकिस्तानी फौज के गले में डालने की कोशिश की। जो इंडिया की तरफ से 5th जनरेशन वार लड़ी जा रही है हमारी फौज के खिलाफ। ऐसे में आप तारीख उठा के देख लें कि कौन सी फौज बची है। हमारी फौज ना सिर्फ बची, ना सिर्फ कायम रही, बल्कि मजबूत होती रही, मुकाबला करती रही इंतहाई बहादुरी के साथ। अब इंडिया जो एक ही बात करता है कि पाकिस्तान में भूख है, पाकिस्तान तो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, दूसरी तरफ वो असलहा बना रहा है, फिर वो ये बात भी करते हैं कि इनका बजट ही क्या है। तो पहली बात का जवाब यह है कि इंडिया पर पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा कर्जा है। और इमदाद की बात करें तो पाकिस्तान ने 2018 से लेकर अब तक किसी मुल्क से इमदाद नहीं मांगी, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इमदाद लेने वाला मुल्क भी भारत है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुफलिसी यानी भूख और गुर्बत भी भारत में है। फिर भी वो फ्रांस से $95 मिलियन का जो तैयारा खरीद रहा है। इनकी जो डील शुरू पे हुई थी, इन्होंने इस बजट में 126 तैयारे खरीदने थे। फिर वक्त गुजरता गया, कमीशनें बढ़ती रहीं, और टोटल इनकी उसी बजट में 36 तैयारों की डील हुई है। तो जो तैयारा ये $95 मिलियन का खरीद रहे हैं, उससे बेहतर तैयारा हम खुद बना रहे हैं $25 मिलियन में। एक तो ये वजह है कि हम कम बजट में भी आपसे ज़्यादा मजबूत हैं। दूसरी वजह, जो तैयारों को उड़ाते हैं, जो पायलट्स हैं, आपकी लोकसभा में, आपकी जय सभा में बिल पेश हुआ कि हमारे पास राफेल तो आ गए हैं, इनको उड़ाने वाला कोई नहीं है। हमारे जो जांबाज पायलट्स हैं, जो दुनिया की कई एयर फोर्सेस को ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, उनको आप अपने तेजस में भी बिठा दें या किसी भी बेकार तैयारे में बिठा दें, तब भी वो जदीद तरीन तैयारों का मुकाबला कर लेंगे।
आप तेजस बनाते हैं, दूसरे ममालिक को बेचते हैं, तो खुद उसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आपने तो राफेल भी ले लिए, तो आप हमारे JF-17 थंडर ब्लॉक 2 का मुकाबला करने को भी तैयार नहीं हैं। हमारे JF-17 थंडर इंटरनेशनल एयरफोर्स के मुकाबलों में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। अब इंटरनेशनल तज्जिया निगारों का कहना है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर राफेल को गिराने की तैयारियां कर रहे हैं। और वह तैयारियां क्यों कर रहे हैं? एक बड़ी वजह तो फ्रांस के राफेल तैयारों की मार्केट गिराना। फ्रांस से पाकिस्तान को क्या दुश्मनी है? एक तो हमारी एयरफोर्स के दिल में जो गुस्सा है, जो गुस्ताखाना खाकों के हवाले से फ्रांस की तरफ है। दूसरा, भारत को सबक सिखाना, क्योंकि वो कहता था कि अगर राफेल आ गए तो ये तो पाकिस्तान और चीन तो हमारी तरफ देख भी नहीं सकेंगे। उसके बाद भारत ने खुद ही कहा कि पाकिस्तानी तैयारे आए, हमारे अंदर सारी खुफिया मालूमात लेकर वो वापस चले गए और वो हैरान बैठे हुए थे कि इनके रडार्स को पता क्यों नहीं चला। आगे चलकर हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन ने क्या तैयारी की है राफेल को गिराने की। उससे पहले हम आपको ये बातें बता रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में इसराइल के ड्रोन्स का नाम था। जब आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग हुई तो जिस तरह इसराइल के ड्रोन्स को मार पड़ी, जिस तरह तुर्की के ड्रोन्स ने अपना नाम मनवाया, उसके बाद से तुर्की के ड्रोन्स की मार्केट बढ़ गई है। उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो दुनिया से जो उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो उनको पूरा कर सकें। इसी तरह आप अंदाज़ा करें कि एक बार JF-17 ने राफेल को गिरा दिया तो फ्रांस की मार्केट किस तरह से बैठ जाएगी, किस तरह से उनके शेयर्स गिर जाएंगे और किस तरह से JF-17 थंडर की मार्केट बढ़ जाएगी। और वो ममालिक जो फ्रांस से राफेल ले रहे हैं, वो ममालिक जब पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लेंगे तो पाकिस्तान की मईशत और डिफेंस में किस कदर इजाफा होगा आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। भारत का एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, वो 48 से ज़ायद किताबें लिख चुका है। उसने एक हालिया किताब लिखी है जिसमें उसने इंकिशाफ किया है कि भारत के नेताओं को समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान के पास किस कदर टेक्नोलॉजी है। इनको समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान के साथ लड़ना कैसे है। इन्होंने राफेल को भगवान बनाया हुआ है, उसकी पूजा कर रहे हैं। इनको लगता है राफेल इनको बचाएगा। पाकिस्तान और चीन इस वक्त एक हैं और चीन की टेक्नोलॉजी किस कदर बढ़ चुकी है उसका दुनिया अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। और जो टेक्नोलॉजी चीन के पास है वो पाकिस्तान के पास भी है, क्योंकि चीन ने साउथ चाइना सी के अंदर लड़ना है और भारत को पाकिस्तान ने कंट्रोल करना है। अगर पाकिस्तान को कुछ होता है तो चीन पर सारी दुनिया चढ़ दौड़ेगी। तो चीन पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। आपके साथ 27 फरवरी को क्या हुआ था, आपको समझ भी आई थी कि कैसे आपके तैयारों को पीछे से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था। और अभी हाल ही में आपकी मीडिया ने शोर मचाया कि पाकिस्तानी तैयारे भारत की हदूद के अंदर घुसे और आए, वहां से इंफॉर्मेशन ली, खुफिया मालूमात इकट्ठी की और वापस चले गए और भारत को पता भी नहीं चला। और बाद में आपने वो खबर डिलीट करवा दी। वो आपको पता कैसे नहीं चला? फिर चीन के पास जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं, जो उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के पास नहीं होगी? चीन और पाकिस्तान कभी भी अपनी ताकत बताते नहीं हैं, वक्त आने पर वो उसका मुजाहिरा करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ शोर मचाते हैं। अभी इंडोनेशिया के मछेरों ने समंदर के अंदर से एक ड्रोन पकड़ा और फिर वो उन्होंने पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आर्मी को बुलाया, तब पता चला कि ये तो चाइनीज ड्रोन है जो कई महीनों से समंदर की तह के अंदर भारत की खुफिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पीछे चीन को भेज रहा था, जिस पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब सर पकड़ के बैठ गए हैं कि इसको ट्रैक कैसे किया जाएगा, पता कैसे चलेगा कि मछली कौन सी है और ड्रोन कौन सा है। और अगर यही ड्रोन अमेरिकी बहरी बेड़ों पर हमला कर देते हैं तो जो 12-12 अरब डॉलर्स के जो अमेरिकी बहरी बेड़े हैं जिनमें कई तैयारे खड़े हुए हैं, वो तो एक चुटकी में तबाह हो सकते हैं। और भारत के पास तो एक ही बहरी बेड़ा है और चीन और पाकिस्तान एक एक सेकंड की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दे रहे हैं, जितनी भी खुफिया इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आपको लगता है ये 1971 वाला पाकिस्तान है, ये 1962 वाला चीन है। आप सिर्फ पुराने असले का अंबार लगा के बैठे हुए हैं, आप फौज का एक हजूम इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। आपको पता ही नहीं है कि ये दौर कौन सा है और ये जंग कैसे लड़नी है।
अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो एक्सरसाइजेज हो रही थी, जिनको शाहीन एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, इसमें इन्होंने जो बैच बनाया है उस पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है व्हेन ड्रैगन्स आर टुगेदर, और एक तरफ J-10C बना हुआ है, दूसरी तरफ JF-17 बना हुआ है। एक तैयारा चीन का है, एक तैयारा पाकिस्तान का है। इन दोनों तैयारों को ड्रैगन्स कहा गया है। और दरमियान में आप देख सकते हैं कि ड्रैगन राफेल तैयारे के टुकड़े कर रहा है। इन एक्सरसाइजेज में राफेल को गिराने की मुकम्मल तैयारी की गई है। पूरी इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल कॉलम निगार इस चीज़ को कवरेज दे रहे हैं, इस चीज़ पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं और भारत में खुलबुली मची हुई है। भारत जो हमेशा कभी अमेरिका से कभी फ्रांस से मदद की भीख मांगता है, उसने एक बार फिर फ्रांस से मदद की भीख मांगी है और फ्रांस से एक टीम आ रही है 4 राफेल तैयारे लेकर, और वो इनको ट्रेनिंग देगी ताकि राफेल तैयारों को बचाया जा सके। अगर पाकिस्तान ने एक भी राफेल तैयारा गिरा दिया तो फिर कभी भी कोई मुल्क फ्रांस से राफेल नहीं खरीदेगा। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।